पीला गमछा लगा के जाओगे जो नहीं पहचानता तो ये जान जाएगा कि आप सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के हो और उस पार्टी के नायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। जो उल्टा होकर ताकेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। ऐसा तो मैंने नहीं सुना कभी। और आप कह रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी राजनीति में होती है जो अपने कार्यकर्ताओं का जोश भरने के लिए लड़कों को दौड़ाता है। बता रहा हूँ, हमको बताइए, अगर मुझे पद प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा, आपको ही बता रहा हूँ, तो उस गरीब घर का बच्चा जो दौड़ रहा है, प्रतिभा बहुत है, पैर में सूज नहीं है, ठंडी लग रही, मैं कंप्लेन किया था थाना अध्यक्ष कासमाबाद को कि आप गाड़ी मेरी चेक करिएगा। शिव कुमार मामा समाज के बेहतरी के लिए चुनाव लड़ने जा रहा है, एक बूंद दारू नहीं बांटूंगा चाहे मैं चुनाव हार जाऊं। क्या चुनाव में दारू वारू बढ़ता है क्या? सबको पता है, पत्रकार हैं आप इस खेल को जानते। पिछड़ों की कोई लड़ाई लड़ने वाला है तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं। आपकी बात तो कटु सत्य है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी के लोग जो पीटे जा रहे हैं, बस्तियां जलाई जा रही हैं, क्या वो लोग ये है कि सत्ता में रहते हुए कैबिनेट मंत्री हैं और धारेदार मंत्री हैं, लोकसभा में विधानसभा में ललकारते रहते हैं और उनको किसी से दबने की कोई जरूरत नहीं है। योगी जी हो या मोदी जी हो, अपने बात को कहने में चूकते नहीं है, जैसे आप अपने बात को रखते हैं एकदम स्वच्छ माइंड लेकर के। लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, मंत्री जी वहां जाते हैं, उसके बाद भी आप सुहलदेव समाज पार्टी में जाने का क्या उद्देश्य था? देखिए, अगर नौजवानों का या गरीबों का मदद करना है तो राजनीति में अगर मुझे नौकरी मिल जाती है तो एक घर बहुत आगे निकल जाएगा। अगर मैं नौकरी न करके यहाँ लड़कों को दौड़ाता हूँ, अगर 100 भी लड़कों को नौकरी मिल जाती है तो 100 है कि यार मैं मरूं तो मैं इस ग्राउंड में। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ। गाजीपुर में कासमाबाद तहसील है और कासमाबाद तहसील में आप बहुत बढ़िया से जानते हैं कि जहुराबाद विधानसभा पड़ता है और जहुराबाद विधानसभा उन्हीं का है जो जिला पंचायती राज मंत्री श्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का है। यहीं से विधानसभा विधायक हैं और हमारे साथ जिनको आप देख रहे होंगे हेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, हाँ, इनको लोग प्रेम से कहते हैं मामा जी, शिव कुमार यादव मामा जी। मामा जी जिस फील्ड पर आज हम लोग इनका बाइट ले रहे हैं, इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, इस फील्ड के एक मुरीद हैं। इस फील्ड पर हजारों लड़कों को दौड़ाते हैं, हजारों लड़के इनके दौड़ाने से, इनके एक्सरसाइज कराने से भर्ती हो गए, जॉब पा गए। आज मामा जी हैं और मामा जी सुहलदेव समाज पार्टी के कद्दावर नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के हमेशा दाहिने बाएं चलने का इन्होंने प्रयास करते रहते हैं। आज मैं इनसे मिल चुका हूं, आपसे मैं परिचय कराऊंगा, उसके बाद धारेदार बातों का आपके साथ संवाद होगा मामा के साथ, और आप जुड़े रहिए। सादर प्रणाम। आपको भी प्रणाम, और आपके चैनल के माध्यम से देखेंगे जो सभी दर्शक, उनको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। सबको जय श्री राम। अभिव्यक्ति क्या है आपका चैनल? भारत, बड़ा अच्छा नाम है। और अभिव्यक्ति भारत बहुत शानदार नाम है। और आपका डिबेट हम देखते रहते हैं भैया, और आपको मैं ढूंढ भी रहा था, बड़ी बेसब्री से ढूंढ रहा था कि कब आप मिलेंगे, आपसे मुझे भी बात करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं उस दल से आता हूं जहां बेबाकी से बात किया जाता है, कोई उसमें कोताही नहीं है। कैसे हैं मामा जी? बहुत बहुत शानदार। आपको लोग, और आज तो बहुत ही शानदार हूँ ना, आज ही राम जी आए थे, रावण का सर्वनाश करके दिया हुआ जला था, रामनवमी मनाया गया था, तो आज तो जश्न है। और आप नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान में है तो थोड़ा सा आप मुस्कुराइए। यहाँ से 500 से ऊपर लड़के देश की सेवा कर रहे हैं, और एक ऐसा नौजवान शहीद शशांक सिंह जो मात्र 23 साल की उम्र में हंसते हंसते देश की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति दे दी। तो आप कोई साधारण मैदान पे नहीं है, और एक ऐसा मैदान, जब राजनीति की बात की जाए तो किसी भी दल का कोई भी बड़ा लीडर आते हैं तो इसी नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान पे ही आते हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, और देखिए वहाँ एक लाइट भी जलेगी, जो शाम होगा थोड़ा सा अंधेरा होगा, जगमगाएगी, बड़े बुजुर्ग इसमें टहलेंगे, अब बड़ा मुझे अच्छा लगता है। सच बताऊं तो मेरा दिल कहता है कि यार मैं मरूं तो मैं इस ग्राउंड में ही मर जाऊं, बड़ा अच्छा लगेगा। मामा जी, आप हजारों बच्चों को यहाँ आप दौड़ाते रहते हैं, बच्चे आर्मी में भी चले गए, पुलिस में भी चले गए, कितने लोग यहाँ आपके सामने शहीद भी हो गए, लड़ते लड़ते अपने बॉर्डर की सेवा करते करते इस धरती के लिए, हम लोगों के लिए आहुति दे चुके हैं। आप
क्या है आपको दिमाग में उमड़ घुमड़ कर आ गया मामला कि नौजवानों के साथ मिल करके और डेली सुबह शाम एक्सरसाइज कराया जाए? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एथलीट रहा हूं और आपके आशीर्वाद से बड़ा खिलाड़ी हूं, लेकिन कभी अपने को शो नहीं होने देता। बहुत खेल के आया हूं और मैं महाराष्ट्र से खेलता था, मुंबई में रह के पहले यहीं दौड़ना खेलना शुरू किया। यहाँ के बाद मैं मुंबई चला गया और वहाँ पे प्रशिक्षण लिया और वहाँ खेलने के बाद फिर आया यहाँ और फिर माहौल बना और मुझे लगा कि अगर मुझे नौकरी मिल जाती है तो एक घर बहुत आगे निकल जाएगा। अगर मैं नौकरी न करके यहाँ लड़कों को दौड़ाता हूँ, अगर 100 भी लड़कों को नौकरी मिल जाती तो 100 घर आगे निकल जाएगा और देश की रक्षा भी करेगा। तो 100 ज्यादा होता है, एक अच्छा नहीं होता। यही प्रेरणा लेके, और लोग इतना, सच बताऊं, लोग इतना मुझे प्यार करते हैं मेरे इस काम से कि समझ लीजिए कि मुझे धन दौलत सब कुछ फीका लगता है। मामा जी, इतना के बावजूद भी आप सुहलदेव समाज पार्टी में जाने का क्या उद्देश्य था? देखिए, अगर नौजवानों का या गरीबों का मदद करना है तो राजनीति में जाना ही होगा। राजनीति के माध्यम से पद मिलेंगे और पद मिलेगा तो काम करूंगा। बहुत ऐसे यहाँ लड़के दौड़ते थे, आपको बताऊं पत्रकार साहब, जो ठंडी में उनके पैर में सूज नहीं होते थे, गरीब या फटा हुआ स्वेटर पहन के। मेरे दिल में इच्छा थी कि अगर मुझे पद प्रतिष्ठा मिला तो मैं इनके लिए काम करूंगा। और सच बताऊं तो मैं फ्री में ही काम करता हूं। और मेरे देखा देखी पहले भी लोग दौड़ाते थे भाला में, उसके बाद यहाँ चला ग्राउंड और उसके बाद अब बहुत जगह चला, तो पैसा तो मिलता नहीं है। तो मैंने सोचा था कि और जो ग्राउंडे चल रहे हैं, अगर मुझे पद प्रतिष्ठा मिल गया तो जो वहाँ दौड़ा रहे हैं बच्चों को, उनका आर्थिक सहयोग भी मैं करता। सोच तो यही था, इसीलिए मैं राजनीति में आया। मामा जी, आप बच्चों को दौड़ाते दौड़ाते आपका एक रसूख हो गया है पूरे कासमाबाद ही नहीं, पूरे कहा जाए तो गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया। अगर कहीं भी आपको अगर एक बार मित्रों नाम ले लिया जाए कि शिव कुमार मामा कासमाबाद वाले, तो इनको लोग प्रेम से शिव कुमार भी नहीं कहते हैं, मामा जी कहते हैं। और मैं बता दूं मामा जी, क्या स्थिति आ गई कि आप सुहलदेव समाज पार्टी को चूज किए? क्यों नहीं? आप यादव परिवार से, अखिलेश यादव के क्यों नहीं चूज किए? पहला बात कि खिलाड़ी का कोई जात नहीं होता, खिलाड़ी का कोई जात नहीं होता है भैया, सच्चाई यही है। और नेता की भी कोई जात नहीं होती है। सच्चाई यही है कि मैं राजनीति की शुरुआत तो समाजवादी पार्टी से ही किया था। अच्छा, समाजवादी पार्टी से ही किया था, लेकिन नेताजी का वो काम करने का तरीका, नेताजी का वो त्याग, नेताजी का वो समाज के लिए समर्पण, वो गरीबों के लिए उनके मन में लड़ने की क्षमता, ओम प्रकाश राजभर की जो है, वो देख के मैं बड़ा प्रभावित हुआ। उनको भी समाजवादी के लोगों से ही लड़ने की क्षमता बढ़ी है। गठबंधन में थे और समाजवादी के लोगों का कुछ गुण लेकर के, और हमेशा धारदार बातें करते रहते हैं। सीखा तो किसी से भी जा सकता है, ये मेरा मानना है कि सीखा तो किसी से भी जा सकता है ना, सीखा तो किसी से जा सकता है भैया, चाहे समाजवादी हो, भाजपा हो, बसपा हो। माननीय कांसी राम जी, जिनका विचार, माननीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, जो हम लोग के वजूद हैं, जो हम लोग के शायद आज तक न कोई नेता ऐसा पैदा हुआ है न होगा। अगर उनके बाद पिछड़ों का कोई जमीन पे लड़ने वाला नेता हुआ तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। अभी देखेंगे कहाँ, आज अब आजमगढ़ में कल से ही दौड़ रहे हैं, अभी कल देखेंगे कहाँ सहारनपुर, परसों कहाँ रचना, चौथा दिन कहाँ भैया सेखनपुर। लेकिन सर, मैं रोकना चाहूंगा आपको। आप बता रहे हैं कि अगर पिछड़ों की कोई लड़ाई लड़ने वाला है तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं। आपकी बात तो कटु सत्य है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी के लोग जो पीटे जा रहे हैं, बस्तियां जलाई जा रही हैं, क्या वो लोग पिछड़े नहीं हैं? कैसे हम मान लेते हैं कि वो तो जो पीटे जाते हैं, ये जोड़ दिया जाता है कि ओम प्रकाश जी, क्या झगड़ा आपका किसी दूसरे दल के समर्थकों का होता है तो उसको जोड़ दिया जाए कि फलाने दल के नेताजी पीटे जा रहे हैं? ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सर मैं फिर आपसे एक सवाल और लेकिन हमारी बात सुन लीजिए। एक और सवाल है, आप एक और सवाल सुन लीजिए। आपके नेताजी, हमारे भी नेताजी हैं, हमारे भी गाजीपुर के विधायक हैं, हमसे भी अच्छा है। आपके नेताजी के जाति के लोग आजमगढ़ में अभी 2 दिन या 3 दिन हो रहा है, उच्च जाति के लोग उनको पीट पीट करके कम से कम 4 बीघे की जमीन में गेहूं लगा हुआ गेहूं को काट दिया जाता है, और अब तक वहाँ FIR नहीं हुआ है। प्रशासन के लोग आकर के और कटे हुए गेहूं को गोदाम में रखवा देते हैं। पहली बात कि जो बांसडी में घटना हुआ था,
उस कार्यकर्ता के साथ तुरंत न्याय हुआ। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय अरुण राजभर जी वहां पहुंचे थे और 24 घंटे के अंदर जो दोषी था उन पे कार्रवाई हुई। ये सम्मान की बात नहीं है। आजमगढ़ का जो आपने गेहूं वाली बात कर रहे हैं, हम भी देखा हूं, वायरल हुआ है। बहुत जल्द स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता, वहां लोकल नेता पहुंच गए होंगे। आपको ये भी बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। हमारे जो लोकल नेता हैं, जिला अध्यक्ष जी होंगे, चाहे वहाँ के जो भी प्रदेश के नेता होंगे जिला के, वो निश्चित तौर पे वहां पहुंच गए होंगे। और आपको एकदम आश्वस्त कर रहा हूं कि उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय होगा। लेकिन सर जी, शर्म की बात तो ये है कि सत्ता में रहते हुए कैबिनेट मंत्री हैं और धारेदार मंत्री हैं, लोकसभा में विधानसभा में ललकारते रहते हैं और उनको किसी से दबने की कोई जरूरत नहीं है। योगी जी हो या मोदी जी हो, अपने बात को कहने में चूकते नहीं है। जैसे आप अपने बात को रखते हैं एकदम स्वच्छ माइंड लेकर के, लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं। मंत्री जी वहां जाते हैं, उसके बाद FIR होता है। सोचने की बात है सर। पहली बात तो ये सुन लीजिए कि माननीय नेताजी केवल राजभर समाज के नेता नहीं है, और जो मंत्री बने हैं केवल राजभर समाज के मंत्री नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के हर समाज के मंत्री हैं। ये जो बोलते हैं लोग, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये जो सरकार है, ये सबकी सरकार है भाई। सही। किसी जाति विशेष, किसी पार्टी की नहीं सरकार होती है। ये मानते हैं कि नहीं मानते? इतना तो सबको ही पता होगा। और आपको बता रहा हूं, अगर हमारा आपका झगड़ा है तो हमारे आप में झगड़ा होगा, इसको पार्टी से जोड़ के देखा जाए, ये भी अच्छा नहीं लगता है। हर चीज को पार्टी से जोड़ के देखना ही अच्छा नहीं लगता है। और नेताजी लड़ते हैं भैया, अन्य किसी भी दल का, मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा। आप बता दीजिए, किसी नेता को देखें उसका करकता पीटा जा रहा है, उसके घर कोई मर गया है, कोई बड़ा नेता उसका दरवाजा करने आता है? बता दीजिए, आता हूं तो आता हो कोई तो? नहीं, इस मामले में तो आपके नेता अच्छे हैं। आपने बीमार पड़ने पर जाते हैं। आपने खुद ही कह दिया भैया कि आपके नेता बेबाकी से बात करते हैं। आपने खुद ही कहा, और सच को प्रमाण देने की आवश्यकता थोड़ी है। लेकिन आपके ही नेता के विधायक बेदीराम पर सरकारी तंत्र द्वारा FIR किया जा रहा है। उनपे नहीं हुआ है। देखिए आप उन्हीं पर मान लीजिए, जब उनके प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि में इस मेरी बात समझ लीजिए। अगर मैं माननीय नेताजी के साथ रहता हूं, कहीं गलत करूंगा तो क्या मेरे साथ FIR नहीं होगा? उसमें जांच होगी, क्या सही है गलत है। अगर माननीय नेताजी ये थोड़ी करें कि शिव कुमार मामा हमारे साथ रहते हैं तो कानून की धज्जियां उड़ा दे, ऐसा किसी को भी अधिकार नहीं है। मित्रों, मैं बता दूं कि शिव कुमार मामा जी हैं और इनके नेता, आज मैं इनको अपने भाई बड़े अग्रज समझकर नहीं बात करूंगा, मैं इनसे डिबेट कर रहा हूं। करिए। आज अपने नेता के पक्ष में आकर के, और जैसे ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय जी धारेदार बातें करते रहते हैं और किसी को अपने बात के सामने जवाब देने में हिचकिचाते नहीं है, उसी तरह मामा भी धारेदार बात कर रहे हैं हमारे साथ। मामा जी, आपने एक सवाल किया था कि OBC या बैकवर्ड के हमारे नेता हैं। बात तो एक कटु सत्य है कि OBC और बैकवर्ड के नेता हैं, लेकिन आपके ही OBC और बैकवर्ड के लोग इनके ऊपर हमेशा छींटा भी मारते हैं। वजह क्या है? चिराग तले अंधेरा होता है, चिराग तले अंधेरा होता है। और अगर शिव कुमार मामा का पैर कोई खींचेगा, मैं आगे जाऊंगा या कोई लड़ाई लड़ूंगा, तो आजमगढ़ के लोग, मऊ के लोग बाद में आएंगे, पहले यहीं के लोग मेरा पैर पकड़ के खींचेंगे। इस चीज को आप मान रहे हैं? मैं मानता हूं, ये पहले से भी आगे आ रहा है। आप जिसका मदद करेंगे उसी में से, जैसे बैकवर्ड में भी विकसित हैं, विकासशील हैं। बैकवर्ड में जो विकसित लोग हैं वो थोड़े चाहेंगे कि जो विकासशील व्यक्ति अभी है उसका विकास हो जाए, वो भी विकसित हो जाए, तो वो तो खींचेगा ना पैर जी। और नेताजी तब तक, और उनका कार्यकर्ता शिव कुमार मामा तब तक हार नहीं मानेगा जब तक समाज में बैठा जो अंतिम व्यक्ति के पंक्ति में जो पीछे बैठा व्यक्ति है, जब तक वहां विकास की किरण न पहुंच जाए, तब तक हम लोग हार मानने वाले नहीं है। वहां पहुंचा के ही दम लिया जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा उस चीज को। 2027 में क्या समाजवादी पार्टी में गठबंधन होगा या भाजपा में ही रह जाएंगे आप? ये बड़ी बात कह रहे हैं और ये नेताजी का विषय है, उस पर मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग का इस समय अटूट गठबंधन है, ये टूटने वाला नहीं। मोदी जी और योगी जी के साथ मिलकर बहुत लंबी लड़ाई लड़ना है, देश को बहुत आगे ले जाना है, प्रदेश को और तरक्की करना है। कुछ लोग आपके ऊपर छीटा छाटी मारते हैं कि शिव कुमार मामा
ओम प्रकाश जी के दामन को इसीलिए पकड़े हुए हैं कि कासमाबाद से जिला पंचायत की तैयारी चल रही है। सत्य बात है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर पार्टी अगर मुझे टिकट देगी कि सुकुमार मामा जिला पंचायत लड़ो, तो मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? एकदम लड़ना चाहिए। पार्टी नहीं देगी, नहीं लड़ूंगा। लेकिन एक बात कह रहा हूं, यानी बगावत नहीं करिएगा। कभी अनुशासन से खिलवाड़ नहीं। मैं एक बार चुनाव लड़ा था, एक बार चुनाव लड़ा, मैं हारा हूं। और आपको कह रहा हूं, जिस ईमानदारी से मैंने चुनाव लड़ा, दम नहीं होगा किसी में दम नहीं होगा कि उस ईमानदारी से चुनाव लड़ लें। मैंने चैलेंज किया था थाना अध्यक्ष कासमाबाद को कि आप गाड़ी मेरी चेक करिएगा, सुकुमार मामा समाज के बेहतरी के लिए चुनाव लड़ने जा रहा, एक बूंद दारू नहीं बांटूंगा, चाहे मैं चुनाव हार जाऊं। क्या चुनाव में दारू वारू बढ़ता है क्या? सबको पता है, पत्रकार हैं आप इस खेल को जानते हैं। और सुकुमार मामा ने कोई कह नहीं देगा कि एक बूंद दारू बांटा, ये ईमानदारी है मेरी। जब जिला पंचायत, सुन लीजिए, और मैं इस दल में जिला पंचायत बनने के लिए नहीं आया हूं। मैं इस दल में इसलिए आया हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी जिस अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, उस लड़ाई को लड़के जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा तो किन्हीं कोने में मेरा भी नाम होगा। और मरना सबको है, तो मेरे घर के बच्चे जो पीछे वाले होंगे पढ़ेंगे, यार मेरे दादाजी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में काम करे तो समाज के लिए बड़ा काम किए हैं, देखो यहाँ नाम लिखा हुआ है। उसलिए ये जिला पंचायत, विधायक, मंत्री छोटा चीज है। ये बात सर जी, एक मिनट, इस बात को जो आप बता रहे हैं, आपके शीर्ष नेता भी कहते थे कि हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, हमारे पास कोई लालच की चीज नहीं है। लेकिन आप आते देखते हैं कभी नहीं, अगर वो विधायक ही नहीं लड़ते, मंत्री नहीं बनते, माननीय नेताजी, आप बताइए समाज का वो मदद कर देते? नहीं कर पाते। अगर सुकुमार मामा यहाँ लड़कों को दौड़ाता है, बता रहा हूं, हमको बताइए, अगर मुझे पद प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा, आपको ही बता रहा हूं, तो उस गरीब घर का बच्चा जो दौड़ रहा है, प्रतिभा बहुत है, पैर में सूज नहीं है, ठंडी लग रही, मैं कहां से लाके दूंगा? बताइए, कहां से लाके दूंगा? मैं केवल न्यूज पे आगे बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं करता हूं। आज भी मेरे पास जो टूटी फूटी व्यवस्था है, उस व्यवस्था से बहुत मदद करता हूं। लेकिन मदद करके कह दूं, ये अच्छा नहीं मुझे लगता। सर जी, एक और बात आपके ऊपर आती है कि सुकुमार मामा जो पीली गमछी और पीले वस्त्र में चलते हैं, जैसे अरुण राजभर को ले लिया जाए, अरुण राजभर जी और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी भी बोले हैं कुछ दिन पहले कि आपके कंधे पर पीला गमछा रहेगा तो थाना अध्यक्ष देखकर हिल जाएगा और ओम प्रकाश नजर में आएंगे। उसी तरह आप भी पीला गमछा लेकर के कहीं इस थाना और सरकारी तंत्र से बचने के लिए तो नहीं, ये हमारे पार्टी का ये वो एक तरीके से नियम है कि आपको पीला सफा लगा के चलना है, न कि किसी को हड़काना है वो ना। और हिंदू धर्म में आप समझिए, पीले आज तो रामनवमी है, पीले वस्त्र का मतलब शुभ होता है भैया। किसी को वो तो नेताजी बोलते हैं, जो कहने का उनका तात्पर्य कि ये पीला गमछा लगा के जाओगे, जो नहीं पहचानता तो ये जान जाएगा कि आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हो और उस पार्टी के नायक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। जो उल्टा होकर ताकेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। ऐसा तो मैंने नहीं सुना कभी। और आप कह रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी राजनीति में होती है जो अपने के लिए कहा जाता है, आप भी ये बात जानते हैं। और लेकिन आज मैंने बता दूं आपसे, ये सुकुमार मामा जी हैं। सुकुमार मामा जी कई रोज से आपने बताया, सुकुमार मामा जी ने बताए हुए हैं कि मैं कई दिन से मूड बना रहा था कि आपको मैं खोज भी रहा था, आप अहो भाग की आप मिल गए। सुकुमार मामा जी तैयारी में थे और सुकुमार मामा जी से देखिए मैं धारदार बात किया हूं, लेकिन सुकुमार मामा जी लपेटते हमको लपेट दिए।